वॉइस हमारा होता क्या है, यानी कि वॉइस हमारा एक्चुअली क्या होता है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शंस एंड द पार्टिसिपेंट्स. इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एंड द पार्टिसिपेंट्स. तो पार्टिसिपेंट्स मीन्स क्या हो गया हमारा, पार्टिसिपेंट्स मीन्स क्या हो गया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर यहां तक. यानी कि ये क्या करता है, जो भी एक्शन किया जाता है, हाँ, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दैट इज जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप को दिखाता है. तो सिंपल हमारा क्या है, बहुत इजी वे में हम लोग कैसे जानेंगे कि इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एंड पार्टिसिपेंट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अब इसको हम एक एक करके एग्जांपल भी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे हम लोग, इसके टाइप्स कितने होते हैं. तो आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि वॉइस जो है ये टू टाइप्स के होते हैं. वॉइस टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है एक्टिव वॉइस. क्या होता है, एक्टिव वॉइस. और एक क्या होता है हमारा, पैसिव वॉइस. क्या होता है, पैसिव वॉइस. यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. यानी कि वॉइस हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. अब हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए. एक्टिव वॉइस हमारा होता क्या है, क्योंकि जब तक हम एक एक चीज के बारे में पर्टिकुलर नहीं जानेंगे तब तक हम आगे इसको सॉल्व अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन में हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी. अब क्या हमारा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस. तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स द एक्शन. ये क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कोई भी काम ये करता है, परफॉर्म्स द एक्शन. एक्शन में क्या हो गया, कोई भी काम, कोई भी एक्टिव वर्ड, एक्शन वर्ड, जैसे ईट, स्लीप, गो, हर चीज जैसे क्या है हमारा एक्शन वर्ड है. तो ये क्या करता है, ये एक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे एग्जांपल दे देते हैं, राम ईट्स अ मैंगो. राम ईट्स अ मैंगो. राम एक आम खाता है. तो यहां पर एक्शन यानी कि काम कौन कर रहा है यहां पर, यानी कि ईट करने का, खाने का काम यहां पर कौन कर रहा है, राम. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, और एक्शन को परफॉर्म करता है. दैट इज हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में इट रिसीव्स द एक्शन. यानी ये एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है. इट रिसीव्स द एक्शन. बस सिंपल इसको डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या करता है, इट परफॉर्म्स द एक्शन, एंड पैसिव वॉइस इट रिसीव्स द एक्शन. जैसे अगर मान लीजिए इसको हम एक्टिव वॉइस है, अब इसको हम पैसिव वॉइस में जो है कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अ मैंगो. क्योंकि यहां पे जो राम इट्स अ मैंगो है ना, तो यहां पे राम क्या है हमारा, राम है सब्जेक्ट. क्योंकि यहां पर आम खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहे हैं आम खाने का काम. वैसे भी राम आम खाता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. हाँ? तो आज हम लोगों ने देखा भी कि राम आम वाकई आम खाता है. अब राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब ईट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब. और अब मैंगो क्या है, यानी क्या खाता है, वो क्या खा रहा है, यानी वो जो चीज कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. जो चीज वो खा रहा है वो क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे हमारे क्या रूल्स होते हैं, उसको तो हम अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे. लेकिन यहां पे मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि ये एक्शन को कैसे रिसीव करता है. तो अ मैंगो
इज ईटेन बाय राम। यानी कि यहां पर ये क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है यहां पर। तो अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, तो ये हमारा एग्जांपल। अब इसको हम लोग डीपली जानेंगे कि हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। आप लोग इतना पैनिक मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि इतना इजी है ना कि आप लोग एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा, फिर वो दोबारा स्किप नहीं करेगा। ऐसे मोबाइल में आप जैसे कोई वीडियो स्क्रॉल करते हो या शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल करते हो, तो जैसे रील या शॉर्ट आपके दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है, वैसे ही ये चीज भी आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे आपको उसके लिए शॉर्ट देखना पड़ता है या रील देखना पड़ता है, ठीक वैसे ही आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अब हम एक एक करके इसके रूल्स के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे, इसके रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले जो हमारा होता है कन्वर्जन, किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कन्वर्जन होता है हमारा, ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबको डिफाइन करेंगे। तो इसका एक हम एग्जांपल दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एग्जांपल। जैसे रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले जो रूल नंबर फर्स्ट हमारा होता है, जिसको कि हम लोग अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, अब इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, प्ले क्या हमारा वर्ब है, और क्रिकेट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला रूल जो हमारा क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे आता है। ऑब्जेक्ट जो है कहां पे आता है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है। ओके, क्लियर यहां तक। पहला रूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पर। और सेकेंड रूल हमारा जो है वो क्या होता है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, आर या एम। यूज ऑफ इज, आर या एम, प्लस क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। और थर्ड रूल हमारा क्या होता है, यूज ऑफ बाई। यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ बाई, BY बाई। एंड लास्ट रूल जो हमारा होता है वो क्या होता है, लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट वो कहां पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। कहां चला जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो बस यही 4 रूल्स इसके होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब सबसे पहले रूल हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहां आता है, सब्जेक्ट की जगह पे। फिर सेकेंड रूल हमारा क्या होता है, यूज ऑफ क्या होता है, इज, आर, एम। यानी हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज लगाएंगे या आर या एम, वो तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर थर्ड रूल हमारा क्या होता है, यूज ऑफ बाई, BY बाई। और फोर्थ रूल हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कहां आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर मान लीजिए कोई नेम है, अगर इसको हम यहां पे लेके आते हैं, सब ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं, तो रोहित का रोहित ही वहां पे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब जाएगा, तो अगर प्रोनाउन वहां पे होगा, तो उसकी जगह पे हम उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहां पे आई होता है, क्या होता है, आई, तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। आई का क्या होता है, मी। आई का मी। आई का क्या होता है, मी। यू, यू का क्या होता है, यू ही होता है।
यू का यू ही होता है, ही एच ही होता है, ही का क्या होता है, ही का हिम, ही का हिम, और शी का क्या होता है, शी का हर। कब, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तब। शी से क्या, शी का क्या होता है, हर। वी, डब्ल्यू ई वी, वी का क्या होता है, अस, वी का अस। दे, दे का क्या होता है, देम, दे का देम। आई का मी, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, यहां से क्लियर है आपका? ये रूल जो है हमारा किसके लिए है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। और एक चीज और ध्यान में रखिए, ये जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो रूल है, ये सबके लिए क्या है, कॉमन रूल है। यानी जितने भी हम कन्वर्जन करते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे सिंपल पास्ट का हो, चाहे वो सिंपल फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हो। क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस का कन्वर्जन नहीं होता है, तो जितने भी टेंस होते हैं इसको कि हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो सब में जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रूल जो हमारा होता है, ये कॉमन रूल होता है। सिर्फ चेंज हमारा क्या होता है, रूल नंबर 2। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो ये भी मैंने आपको एक क्लू बता दिया, आपको हिंट दिया कि आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ रूल आपके सब में कॉमन रहेंगे, सब में सेम रहेगा। बस हमें कन्वर्ट क्या करना है, रूल नंबर 2। ओके, अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये है एक्टिव में हमारा। अब जब इसको हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव में हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे ले जाना है, सब्जेक्ट की जगह पे। यानी कि यहां तो आई, वी, मी, ही ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट भी जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो मी का आई होगा, यू का यू होगा, हिम का ही होगा, हर का शी होगा, अस का वी होगा, एंड देम का दे होगा। तो पैसिव में यहां पे क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट का तो कोई और वर्ड तो होगा नहीं, तो क्रिकेट को हम एज इट इज लेके आएंगे, क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। अब फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। और रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, यूज ऑफ इज, आर या एम। तो क्रिकेट में आप किसका यूज करोगे, इज का, आर का या एम का। क्रिकेट में आप किसका यूज करेंगे, इज का, आर का या एम का। ऑब्वियसली इज का यूज होता है, तो जिसका यूज होता है अपने मन से तो हम यूज नहीं कर सकते ना। ग्रामर में सारे रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, ग्रामेटिकल रूल्स को बिना फॉलो किए हुए हम किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्रिकेट के साथ में इज रहेगा। फिर क्या होता है, वर्ब 3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहां पे क्या है, प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। यानी सेकेंड फॉर्म भी वही होता है, थर्ड फॉर्म भी हमारा वही होता है। तो क्रिकेट इज प्लेड, PLAYED, प्लेड। यूज ऑफ बाई, क्या कह रहा है, यूज ऑफ बाई। तो बाई का भी हमने यहां पे यूज किया। तो क्रिकेट इज प्लेड बाई, क्या होता है, रोहित। अब क्या कह रहा है, फोर्थ रूल हमारा ये कह रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहित है, तो रोहित को हम यहां पे लेके आएंगे। तो रोहित को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो रोहित का तो रोहित ही होगा, रोहित का मोहित तो होगा नहीं, या रोहित का अमित तो होगा नहीं, रोहित तो रोहित ही रहेगा ना। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहित। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। और आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो कि सर कितना डिफिकल्ट है। इतना इजी है ये कि आप लोग इसको आसानी से एक बार में समझ जाओगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
इतना आसान है ये। तो आपको आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आ गया? पक्का आ गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। किस पे? नेक्स्ट पे। ऐसा करते हैं ना, पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग आते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग ऐसे नहीं करें, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसे करते हैं हम लोग। अब क्या हमारा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल, ही सॉ अ स्नेक। ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप को देखा, उसने एक सांप को देखा। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो साथ में हमारा क्या होगा? रूल भी हम इसको रिवाइज करते हुए चले जाएंगे, टेंस का रूल भी, क्योंकि टेंस तो क्या बेस है। टेंस अगर आपको कंप्लीट रहेगा तो आप इंग्लिश में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टेंस जो है क्या है? बेस है, फाउंडेशन है। तो टेंस पे आपको पूरा कमांड करना पड़ेगा। और टेंस का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसको रेगुलरली देख करके आप अपना बेस उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। ये हो गया हमारा। अब इसमें रूल, मैंने क्या कहा था कि रूल नंबर 1, 3, 4 सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसमें भी सेम रहेगा। तो सिर्फ कन्वर्ट हम क्या करेंगे? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 को कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ रूल नंबर 2 को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूल नंबर 2 में क्या आ जाएगा? क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट में है, तो वाज या वर क्या आ जाएगा? वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बाकी सारे रूल्स हमारे वही रहेंगे। फर्स्ट रूल में क्या कहते हैं? वहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है। सेकेंड रूल में हमारा ये हो गया। थर्ड रूल में क्या है हमारा? यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ बाई। अब फोर्थ रूल में क्या है हमारा? सब्जेक्ट कहां जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट कहां आता है हमारा? ऑब्जेक्ट की जगह। ओके, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? पैसिव में। क्या हमारा? ही सॉ अ स्नेक। तो सबसे पहले रूल हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं, तो ले आए भाई साहब को, स्नेक को हम ले आए, यहां पे सांप को हम लेके आ गए, स्नेक। अब स्नेक के साथ में क्या लाएगा? वॉज लाएगा या वर लाएगा? जाहिर सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो वॉज हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो स्नेक वॉज क्या हो जाएगा? वॉज। फिर क्या था? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां क्या है? V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां दे रखा है। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सॉ। और थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई साहब? बताइए। सी सॉ सीन क्या होता है? सीन। अब कह रहा है रूल नंबर 3, क्या कह रहा है? यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ बाई, बाई का यूज करना है। तो हमने बाई का यूज कर लिया यहां पे। तो स्नेक वॉज सीन बाई। ही का, ही जो ये क्या है? सब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। द स्नेक वॉज सीन बाय हिम। इतना सिंपल है भाई साहब। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इतना आसानी से नहीं समझोगे। और ये आपके समझने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको
दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी भी अदर वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े आपको। इतना सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस। किस पे आते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसका एग्जांपल दे लेते हैं। द टीचर will punish us. The teacher will punish us. शिक्षक हम लोगों को दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे। कुछ तो किए होगे भाई साहब, तभी तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। है बिना कुछ किए, कहते हैं ना, बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं। जैसे बिना पेपर दिए हुए रिजल्ट हमारा नहीं आता है, वैसे ही बिना ये कुछ पेपर दिए हुए तो हमें पनिशमेंट नहीं मिला। हमने कुछ ऐसा चीज किया होगा जिससे हमको पनिशमेंट मिला। तो टीचर भी क्या कर रहे हैं? टीचर विल पनिश अस। अब इसमें भी हम रूल नंबर क्या होता है हमारा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ will remain same. Rule number first, third and four will remain same. सिर्फ कन्वर्ट क्या करेंगे हम लोग? रूल नंबर 2 को। दैट इज क्या है इसमें? अच्छा, इसमें बताइए सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यूज ऑफ शैल या विल, यूज ऑफ शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या यूज करते हैं हम लोग? शैल का या विल का यूज करते हैं। यहां चूंकि हमने विल का यूज किया है। ओके, अब कन्वर्जन में का रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, 3 and 4 will remain same. Only rule number 2 will be converted. तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? शैल या विल तो यहां पे है ही, शैल या विल तो यहां पर है, प्लस बी प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सारे रूल्स हमारे क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? पैसिव में, तो पहला रूल क्या कहता है हमारा? कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां आना चाहिए? सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट को हम लेके आए हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या यहां पे? अस है। तो अस को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? सब्जेक्ट में, तो अस का क्या हो जाएगा हमारा? अस का सब्जेक्ट वी क्या हो जाएगा? वी। ये होगा। तो यहां पे हमने वी लिख दिया। क्या लिख दिया? वी। अब ये कह रहा है, सेकेंड रूल क्या कर रहा है? कि शैल या विल प्लस बी। तो वी में हम लोग शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं। तो वी विल बी, क्योंकि यहां पे बी कह रहा है यहां पे, प्लस V3। तो वर्ब क्या है यहां पे? पनिश। तो पनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। तो सिर्फ इसमें हमें क्या लगाना है? ईडी लगाना है। क्या लगाना है? ईडी। तो वी विल बी पनिश्ड। ओके, फिर क्या करता है? थर्ड रूल क्या करता है हमारा? यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ बाई। तो बाई का यूज भी हमने कर लिया यहां पे, अभी कर लेते हैं। बाई का यूज कर लिया, तो वी विल बी पनिश्ड बाई। फिर नेक्स्ट रूल हमारा क्या आता है? बताइए। सब्जेक्ट कहां चला जाता है?
ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो सब्जेक्ट में हमारे कौन है यहाँ पे? पनिशमेंट देने का काम कौन करेंगे? टीचर। तो बाय द टीचर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोबारा आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो भैया खाना इतना ही खाओ जितना हजम हो सके, जितना ही खाना हजम हो सके। अब एक ही बार में हम नाश्ता भी कर लें, खाना भी खा लें, लंच भी कर लें, डिनर भी कर लें, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए आज के लिए हम लोग का खुराक इतना ही। कल हम लोग फिर सीखेंगे क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि आपको दोबारा ऐसी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और जो भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में होगा तो उसको प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।